हमारा पुराना जो कार्यकर्ता है, जो सोशलिस्ट ब्रांड कार्यकर्ता है, अब जो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द है वो उसमें से कोई समता पार्टी बैकग्राउंड का है क्या? जो 2005 के बैकग्राउंड का, जो इसने संघर्ष करके लालू यादव जैसे दिग्गज लोगों को हरा के जिसने सरकार हासिल किया, वो सारे के सारे कार्यकर्ता घर बैठ गया। जमीनी जो समस्या है वो कैसे आपको पता चलता है? अफसर बताएगा क्या? जमीनी समस्या कार्यकर्ता बताता है। हमारी कमजोरी है, हम हार को स्वीकार करते हैं। हमारा जितना वोट है अति पिछड़ों का, दलितों का, उसमें जो मजबूती थी वो मजबूती में कमी आई है, जिसके वजह से हमारी हार हुई। नेशनल लेवल पर एक फ्रंट बनाना पड़ेगा और फ्रंट दिखना चाहिए जनता को विकल्प कि हम भाजपा के आमने सामने हैं, हम भाजपा को हरा देंगे, आप लोग सहयोग करिए, तब लोगों का विश्वास होगा और भाजपा हारे। नीतीश कुमार जी को जो सरकार में लाने का काम किया, हम उस समय युवा का अध्यक्ष थे, बिहार में घूम रहे थे, उनको जो सरकार में लाने वाला फैक्टर था वो अति पिछड़ा था। अति पिछड़ा में कहने के लिए मंत्री भले था, मंत्री भले है, लेकिन बिहार के जनता को दिखता नहीं है अति पिछड़ा मंत्री कौन है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता वो पूर्व एमएलसी राम बदन राय जी हैं। आज चुनाव नतीजों का दिन है। लोग चुनाव नतीजों में टीवी मोबाइल पर लोग लगे रहे। 2 स्टेट का चुनाव परिणाम का नतीजा आज आया। गुजरात में भाजपा मय हो गया, सीट भाजपा के कब्जे में चला गया, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सपा ने चुनाव जीती है और बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जदयू को हार का सामना करना पड़ा है। इसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर हमारे पास जदयू के वरिष्ठ नेता राम बदन राय जी हैं। इनसे जानना चाहता हूं, आज जो परिणाम निकला 2 स्टेट का और कुर्नी विधानसभा में महागठबंधन का ये जदयू की हार हुई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये उपचुनाव था कुर्नी का, आम चुनाव नहीं है। आम चुनाव 24 में होगा, लेकिन ये चुनाव बहुत कुछ संकेत दे दिया। और महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, वो महागठबंधन के पार्टियां को विचार करना पड़ेगा। और जो हम लोग जदयू में हैं, लंबे समय से हम लोग सरकार में हैं, एक बात स्पष्ट है, साफ साफ हम बोलते हैं या साफ साफ हम कह रहे हैं, ये 15-20 साल में जो नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, खुशामदी लोग, जनाधार विहीन लोग मुख्यमंत्री जी के टीम में चला गया। जो ज़मीनी कार्यकर्ता था पूरे बिहार में, वो अस्थिर हो गया या साइड हो गया या घर बैठ गया। उस ऐसे कार्यकर्ताओं की कोई सरकार में पूछ नहीं हुई। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आने वाला दिन की चुनौती जो सामने है, उसको करने के लिए जो पुराना लोग है, जिसने समता पार्टी से लेके 2005 में जदयू के सरकार बनाया, वैसे कार्यकर्ताओं के तलाश करिए बिहार में, उसको खड़ा करिए। जो लोग आपको अगल बगल बैठ के आपको खुशामदी बात करता है, उससे दूरी बनाइए। इससे पहले गोपालगंज चुनाव में महागठबंधन की हार हुई, उसके बाद कुर्नी में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में आ गई। इस पर आप क्या कहेंगे? हम इसलिए यही बात तो हम बता रहे हैं, यदि हमारा पुराना जो कार्यकर्ता है, जो सोशलिस्ट ब्रांड कार्यकर्ता है, अब जो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द है, वो उसमें से कोई समता पार्टी बैकग्राउंड का है क्या? 2005 के बैकग्राउंड का है क्या? जो 2005 के बैकग्राउंड का, जो इसने संघर्ष करके लालू यादव जैसे दिग्गज लोगों को हरा के जिसने सरकार हासिल किया, वो सारे के सारे कार्यकर्ता घर बैठ गया। जो हमारा कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता, सब हथियार डाल, चूँकि उसकी कोई इज्जत नहीं हुई सरकार। आपके कहने के मुताबिक जो है कार्यकर्ता, जो संघर्षशील कार्यकर्ता है, उनको
जगह नहीं दिया जा रहा है? उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री हो गए तो आप मुख्यमंत्री के रूप में साल 6 महीना भी उसकी बात को सुनिए ना, उसको क्या कष्ट हो रहा है से सुनिए ना। अब ज़मीनी जो समस्या है वो कैसे आपको पता चलता है? वो अफसर बताएगा क्या? ज़मीनी समस्या कार्यकर्ता बताता है। तो ये हार का कारण किसको आप मानते हैं? ये हुआ हमारी कमजोरी है, हम हार को स्वीकार करते हैं। हमारा जितना वोट है अति पिछड़ों का, दलितों का, उसमें जो मजबूती थी वो मजबूती में कमी आई है, जिसके वजह से हमारी हार हुई। आपके कहने के मुताबिक कि महागठबंधन को मंथन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल महागठबंधन का मंथन करने की ज़रूरत है। और ये जो जितना है ना, कई पार्टियां इसमें जुट गई है, 7 पार्टी जुट गया। 7 पार्टी में कौन पार्टी के पास में क्या जनाधार है? यहाँ आया है खाली सीट लेने के लिए। जो लालू और नीतीश के नाम पर हम बैतरनी पार कर लेंगे, क्या है उस सबको? उसके करने से जिस समाज से जो लोग आते हैं उस समाज के भी वोट में पोलिंग एजेंट तक नहीं निकल पाया, सारा वोट भाजपा की तरफ चला गया। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री आप हैं, ठीक बात है, बहुत लोग जानता मुख्यमंत्री हैं आप, लेकिन जो पुराना लोग है जिसने संघर्ष करके मुख्यमंत्री की कुर्सी लालू यादव से छीन के आपको दिया था, वैसे लोगों का तलाश करिए, वैसे लोग का विचार करिए, ये आटी पार्टी या खुशामदी लोगों से दूर होने का काम करिए आप। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव का परिणाम, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, देश के जनता को जब तक ठोस विकल्प देश में दिखाई नहीं पड़ेगा, भाजपा जैसी पार्टी है उसको वहाँ हिमाचल में, गुजरात में लंबे समय से उसकी सरकार रही है, तो वहाँ के बनाने के लिए अब नेशनल लेवल पर एक फ्रंट बनाना पड़ेगा। और फ्रंट दिखना चाहिए जनता को, विकल्प कि हम भाजपा के आमने सामने हैं, हम भाजपा को हरा देंगे, आप लोग सहयोग करिए, तब लोगों का विश्वास होगा और भाजपा हारेगी। गुजरात में तो कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई है, इसका क्या कारण आपको लग रहा? जबकि खड़गे ने प्रचार प्रसार किया, वो दलित महादलित से आते हैं। नहीं, दलित महादलित से आते हैं, अब अध्यक्ष बन जाने से नहीं होता है ना। आप अपने समय में जब पावर मिलता है तो पावर किसको देते हैं? खाली अध्यक्ष के संगठन बनाने के लिए झंडा वाला काम कर देगा तो कुछ होता है? आप उसको इम्पोर्टेंस कितना देते हैं, उसके मुताबिक आप टिकट कितना बांटते हैं। खड़गे टिकट बांटे हैं, खड़गे अध्यक्ष टिकट बांटे हैं खड़गे गुजरात में, हाँ, तो सिर्फ कहले चलिएगा जब हम दलित हैं, हम पिछड़ा हैं, इससे दुकान चलेगा तो ना। आप वहाँ रह के आप दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोर वर्ग के, मुसलमानों को टिकट दीजिए, तो वहाँ टिकट में आला कमान हमारा फैसला करेगा। अब वोट मांगे ला आप पहुँच जाते, यहाँ है कमजोरी, इसके कारण से हार रहा है पार्टी। कांग्रेस अपनी कमजोरी के चलते हार रहा है, हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल वही तो हम बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, 24 में चुनाव होना है, चर्चा में है जो बेगूसराय से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, जब राजनीति में है, जनता चाहेगी, जनता चाहती है, तो चुनाव तो थोड़ा राजनीति में है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं जब यहाँ चुनाव लड़े, ताकि यहाँ के गरीब गुरबा अल्पसंख्यक जितना भी समुदाय है उसमें भाईचारा कायम करें, उसके विकास के लिए संघर्ष करें। बिहार में अति पिछड़ों की राजनीति चल रही है और भाजपा नीतीश कुमार महागठबंधन पर हमलावर है, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, एक बात है, नीतीश कुमार जी को जो सरकार में लाने का काम किया, हम उस समय युवा का अध्यक्ष थे, बिहार में घूम रहे थे, उनको जो सरकार में लाने वाला फैक्टर था वो अति पिछड़ा था। अति पिछड़ा में कहने के लिए मंत्री भले था, मंत्री भले है, लेकिन बिहार के जनता को दिखता नहीं है अति पिछड़ा मंत्री कौन है, दिखाई नहीं पड़ता जो कौन काम कर रहा है, कहाँ है। अति पिछड़ा समाज में जाके कोई काम नहीं करता, जिससे के कारण अति पिछड़ा से डिस्कनेक्शन हो गया।
तो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को लाया, जगह दिया, और इसका फ़ायदा तो आप भाजपा लेने जा रही है। आप जब लोगों को आप उसके बीच से लोगों को नहीं लगाइएगा, जिस समाज को आप दिए हैं उस समाज में उसको घूमने के लिए नहीं जाएगा, उस समाज के वो काम नहीं कर पाएगा, तो समाज कितना दिन रहेगा किसी के साथ। समाज, उस समाज को आप फ्रंट लाइन पर रहते हैं, अपने अपने समाज में जाकर घूमो, उसका काम करो, तब होगा। और ये इस काम को नहीं किया गया। इनको पूरा शासनकाल को देखिए, नाम का अच्छा ई जात के बना दो, ई जात के बना दो, खाली बना देने से नहीं होता, उस समाज का काम करने से होता है। क्या लगता है जाति पिछड़ों का वोट जो है भाजपा की ओर शिफ्ट कर गया है? अब यदि सेकुलर पार्टियां हैं, जो अति पिछड़ा कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो तो अपना कहीं ना कहीं ठिकाना खोजेगा ना। लालू जी की भी सरकार अति पिछड़ों ने बनाया था, लालू जी को छोड़ दिया अति पिछड़ा, तब मुस्लिम और यादव, सिर्फ मुस्लिम और यादव को भरोसे सरकार नहीं बन पाई। जब तक अति पिछड़ा किसी के साथ नहीं जुड़ेगा तो तब तक सरकार नहीं बन सकते। नीतीश जी को भी जो मुस्लिम समुदाय का वोट टूटा, अपर कास्ट का वोट था, कुर्मी का, कोयरी का, अति पिछड़ा का, दलित का, तब सरकार हमारी बनी थी। अब उसमें बनने के बाद लगा कि जब हम बन गए हैं तो सब काम हो गया, से नहीं होता। लगने के बावजूद भी संगठन का काम यदि मुख्यमंत्री अपने से देखते, नज़र रखते, तो आज ही दिन देखना नहीं पड़ता। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता रामबदन राय जी। इन्होंने आज के राजनीति पर चर्चा किया और अति पिछड़ों की जो राजनीति है उस पर इन्होंने बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।